अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। सबसे पहले अगर आपने कल की वीडियो को देखा और उसके जो लेवल्स बताए गए उनको फॉलो किया तो आप ज़रूर प्रॉफिट में रहे होंगे। कल जिस जोन के गोल्ड ने लो बनाए हैं, ये वाला जोन बाकायदा मार्क करके मैंने आपको बताया था और यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 90 टू 100 पिप्स के आसपास अप गई है। कल वैसे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बाय दिया था 1852-55 के एरिए से। अलबत्ता हम 1860 के आसपास प्रॉफिट में एग्जिट कर गए थे, 50 पिप्स के आसपास, क्योंकि कल आपको पता है कि कोई ख़ास मूवमेंट हमें मार्केट में नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए ओवरनाइट होल्ड हमने नहीं किया। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। गोल्ड ने कल 1865 का हाई और 1853 का लो लगाया, यानी ओवरऑल गोल्ड पूरा दिन जो है वो $12 की रेंज में ही ट्रेड करता रहा। यही वो चीज़ है जो थोड़ा सा मुझे आप कह सकते हैं कि हांट या कॉशियस साइड पर कर रही है कि गोल्ड में हमें वो कहते हैं ना कि वो करंट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी। अगर आपको याद हो तो रशिया यूक्रेन वार के टाइम पर या कोविड के टाइम पर तो $12 की जो कैंडल है वो तो 1 मिनट की भी बन जाती थी। ठीक है, और अब पूरे दिन में जो है वो अगर हम देखें तो $12 की रेंज में ट्रेड हो रही है। जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। तो इट्स मीन कि समथिंग इज कुकिंग, कुछ ना कुछ है। तो उस पर आप जो है वो अपनी थॉट्स जो है वो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें, अगर आपको भी मेरी तरह की कुछ फीलिंग आ रही है तो। बाकी अगर हम मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो वो इंटैक्ट है। दोनों साइड से जो है वो रिस्पांस दिया जा रहा है एक दूसरे को, रॉकेट फायर और बॉम्बिंग वगैरह से, और फिलहाल उसमें हमें बेहतरी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। तो मेन इशू तो फिलहाल यही रहेगा मार्केट के लिए। आज से अलबत्ता आप कह सकते हैं कि कुछ यूएस के डाटा भी आएंगे। बहरहाल इसके जो रिगार्डिंग है, यानी मिडल ईस्ट के रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट्स हैं उस पर आपने ज़रूर नज़र रखनी है। तो आज के चार्ट की तरफ चलने से पहले आज के कैलेंडर को देखते हैं। आज से जैसे मैंने आपको कहा था कि यूएस का डाटा आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज मेरे ख्याल में पीपीआई नंबर्स हैं और फिर कल जो है वो सीपीआई नंबर्स हैं, तो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं। आज की अगर हम बात कर रहे हैं वेडनेसडे अक्टूबर 11, 5:30 पीएम पर यूएस के पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स। कोर पीपीआई की फोरकास्ट अनचेंज है और पीपीआई की फोरकास्ट जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पर है। ये मंथली की बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। कल भी जितने फेड स्पीचेस आई तो वो थोड़ा सा हमें, यानी कि इंटरेस्ट रेट, मज़ीद इंटरेस्ट रेट हाइक के जो है वो फेवर में नज़र नहीं आए, बल्कि अगर आप देखें तो उन्होंने यही कहा कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो गए हैं ये काफ़ी हैं, जो कल तक के जो मेंबर्स की कमेंट्स हमारे सामने आए। उसके बाद 11 पीएम पर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। याद रहे कि ये मीटिंग नहीं है बल्कि लास्ट जो सितंबर मीटिंग थी उसके मिनट जो है वो हमारे सामने आएंगे। तो इनसे भी मार्केट जो है वो फ्यूचर रेट हाइक के बारे में क्लू लेने की कोशिश करेगी। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर शेयर कर दूंगा। उनके लिंक्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और बात कि डिस्क्रिप्शन जो है वो डेली बेस पर चेक किया करें, क्योंकि उसमें गोल्ड के जो लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स, वो डिटेल के साथ दिए गए होते हैं, जिनको आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाकर स्कैल्पिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो गोल्ड इस वक्त 1860 के आसपास चल रहा है। अगर हम जोन की बात करें तो ये वाला जोन अभी भी इंटैक्ट है, जिसको कल भी हमने डिस्कस किया था। मैं यहाँ पर एक सर्कल भी लगा देता हूँ।
ताकि हाईलाइट हो जाए ये वाला। अच्छा जी, इसको अगर मैं मार्क करूं, यानी कह रहे हैं इस तरह इसको मार्क करते हैं हॉरिजेंटल। अगर मैं विक से विक लूं तो ये जो जोन बनता है, यहाँ से अगर आप लेंगे ना, ये विक जो है, ठीक है, ये और ये वाली विक जो लगी हुई है ये, तो ये जोन तकरीबन बनता है 1853 से 1849 के आसपास। इसको अगर आप थोड़ा सा और कंप्रेस कर देंगे तो ये 1852 से 1850 के एरिया बन जाए। ये जोन गोल्ड के लिए अभी भी इंटैक्ट है। इसको अगर ब्रेक करे तो हम कह सकते हैं, इसके साथ साथ ये भी है, ठीक है, यानी ये, यानी अगर आप यहाँ पर बाय लेते हैं इस जोन में जो मैंने आपको बताया है, तो आपके एसएल इस जोन के नीचे होंगे, 1844-45 के एरिया है। क्योंकि अगर ये जोन ब्रेक होता है, ये वाला जो लो है वो गोल्ड ब्रेक कर देता है, तो फिर गोल्ड आप कह सकते हैं कि आप गैप फिलिंग जो आप पड़ी है 1835 के आसपास तक, फिर वहां तक जा सकता है। फिर आपके पास ये वाला जोन रहेगा इसके बिलो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो जोन पड़ा है 1844 के नीचे, फिर हम गैप फिलिंग की तरफ जा सकते हैं। अपर साइड पर अगर हम देखें तो जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यही है जो इसने भी हाई लगाया है 1865 का, ठीक है। इसको अगर हम जोन मार्क करें, क्योंकि जोन अगर आप बना लेते हैं तो वो ज़्यादा रहता है। जिस तरह अगर कल कुछ लोगों की एंट्री मिस हुई होगी 1852 के वेट में या 1850 के वेट में, अगर वो जोन लगा लेते तो वो शायद इसको पकड़ लेते। तो इस तरह अगर हम जोन बनाएं तो इस लो को ले लें आप, ठीक है जी, ये 1867-68 के आसपास, ठीक है, यानी 1865 से 1867-68 का जो एरिया है ये इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पर फिर आप कह सकते हैं कि ये इन जो है इस एरिया को टेस्ट कर सकता है। ये जो एरिया पड़ा है इसके पास, ये सारा एरिया पड़ा है इसके साथ, यानी इसको आप, मैं थोड़ा सा इस तरह मार्क भी कर देता हूँ, ये 1880 से 1875 का आप जोन इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये वाला। लेकिन जो लेवल टू वॉच होगा वो रहेगा 1885। याद रहेगी कि ये जो लेवल है ये डेली का लेवल है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब हमने प्रीवियस वीकली फोरकास्ट की थी। तो वो वाला एरिया एक अच्छा एरिया रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक जो है वो आप कह सकते हैं कि कोई ख़ास अपसाइड हमें नज़र नहीं आ सकता। अलबत्ता जो वार की सिचुएशन है वो और ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ चली जाए तो वो और बात है। तो ये वाले जो जोन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनको आप बड़ा वॉच कीजिएगा क्लोजली, जहाँ पर आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। फाइनल लेवल क्या रहेंगे आज के, वो मैं लिख कर बता देता हूँ जी, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। आपके लाइक करने से यकीन माने कुछ नहीं होता, बस चैनल को सपोर्ट मिलती है। 1875 का हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर गोल्ड 1880 और 1885 तक जा सकता है। सपोर्ट है गोल्ड में हमारा सेम कल वाला जो कल भी था 1850 का। 1850 के नीचे गोल्ड 1845, 1835 और 1829 तक फिर जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। बाकी जो फॉरेक्स पेयर के लेवल्स हैं वो आपको आज अलग वीडियो में मिलेंगे। तो सिल्वर भी सेम है, कल कोई ख़ास मूवमेंट हमें नज़र आई नहीं सिल्वर में। अलबत्ता लेवल जो है सिल्वर में आज हमारे चेंज हो चुके हैं, मोर और लेस सेम ही है जी। 22.5 का रेजिस्टेंस हो चुका है, 21.60 का सपोर्ट हो चुका है। अलबत्ता ट्रेंड इसका जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। यह है जी यूएस ऑयल, इसकी भी सेम ही स्टोरी है। कल 85 का सपोर्ट था, आप देख सकते हैं कि 85 के ही लो बने हैं और उसके बाद फिलहाल 86-20 के आसपास चल रहा है। ये भी फिलहाल कंफ्यूज ही है कि कहाँ जाना है, ठीक है जी। आज का रेजिस्टेंस है 8720 का। ये वाला जो स्पाइक लगा हुआ है इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम कह सकते हैं कि 87 87 70 और फिर 88 70 के आसपास जा सकता है।
सपोर्ट अलबत्ता हमारी इंटैक्ट है, 85 के नीचे 84, 65 और इवन इससे बिलो भी फिर जा सकता है। ट्रेंड अलबत्ता फिलहाल इसका क्रूड ऑयल का जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।